साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 1 काव्यखंड का 5वां पाठ घर की याद, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है, उसके भावार्थ पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। भावार्थ पर चर्चा करने के पहले आइए जान लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सन 1913 में टिगरिया नामक गांव में हुआ था। ये होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम, तुम आते हो, इदम न मम आदि। प्रमुख सम्मान हैं साहित्य अकादमी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं भारत सरकार का पद्मश्री पुरस्कार। इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई। इनकी कविताएं इतनी चर्चित हैं जिसके कारण इनको कविता का गांधी भी कहा गया है। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र जी को कविता का गांधी कहा गया है। इन्होंने कविता को भी बोलचाल के माध्यम से, गद्यात्मकता से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता प्राप्त की थी। प्रस्तुत पाठ घर की याद कविता में घर के मर्म का, घर के रहस्य का उद्घाटन किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि को स्वाधीनता आंदोलन के समय जेल हो जाता है और जेल के दौरान वह घर को याद करके अपने मन में दुखी होता है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन, उसके रिश्ते नातेदार, उसके भाई बहन, माता पिता सब एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। प्रस्तुत पाठ करुण रस पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर कवि जेल में हैं और जेल में होते हुए अपने घर के यादों को याद करके, उनकी स्मृतियों को याद करते हुए किस तरह से बेचैनी महसूस करते, उसका वर्णन कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से किया है। जिस तरह से हम अपने घर से बाहर रहते हुए भी हम अपने घर के बारे में कल्पना करते हैं, तो वह सारा दृश्य हमारी आँखों के सामने पिक्चर की तरह, फिल्म की तरह दिखाई देती है। उसी तरह कवि जेल में होते हुए भी अपने घर का सारा दृश्य, अपने घर के परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, सारे लोग उनको दिखाई देते। उनको याद करके वे बहुत दुखी होते, भावुक होते। तो आइए चलते हैं घर की याद कविता की पंक्तियों की ओर। बहुत ही छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। देखिए, कवि जेल में हैं और वह बता रहे हैं कि आज बरसात का दिन है, बरसात हो रही है, बहुत पानी बरस रहा है, रात भर वर्षा हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि वहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में
मेरा मन और मेरा प्राण भी घर की याद करके मानो मुझे चारों ओर से घेर लिया है। मैं घर की यादों में घिर गया हूँ। मेरा मन ऐसा लग रहा है मानो घर की याद करते हुए मैं खुद घर पहुँच गया हूँ। मेरी नज़रों में वह घर का सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। वह कहने लगते, आज बहुत पानी गिर रहा है, बरसात का महीना है और मेरी नज़रों में घर और घर के सारे सदस्य जो कवि के घर में रहते हैं वे सारे दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सबकी याद मुझे आ रही है। मेरा घर पूरा खुशियों का भंडार है, खुशियों से भरा पूरा घर है। मेरे घर में कोई खुशी की कमी नहीं है। दुर्भाग्य यही है, बदकिस्मती यही है कि मैं उनके साथ घर में नहीं हूँ, बल्कि उनसे दूर हो गया हूँ। यही दुख की बात है, यही पीड़ा की बात है। आगे कहते हैं, घर की घर में चार भाई, मायके में बहिन आई, बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। वह कहने लगते, घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें, भूजा भाई प्यार बहिनें। देखिए, घर की घर में चार भाई। वह कहने लगते, कवि कहता है कि मेरे घर में चार भाई हैं और चार बहन भी हैं। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई और उन चार भाइयों के घर में आज मेरी विवाहिता बहन जो विवाह होकर ससुराल चली गई है, वह भी आज मायके में आई होगी, अर्थात हमारे घर आई होगी। जब वह अपने पिता के घर आई होगी, अपने भाई के घर आई होगी, तो वह सोचा होगा कि अपने माँ बाप के अलावा अपने भाई बहनों से भी मिलूंगी। लेकिन वह दुख प्रकट करते हुए कहने लगती है, हाय रे परिताप के घर। वह खुशी होने के बजाय दुखी होगी और दुख प्रकट करते हुए वह बोली होगी कि हाय यह कैसा दुख का घर है, परिताप शोक का घर है, कष्ट का घर है। जिन लोगों से मैं मिलने आई वे तो मिले ही नहीं, और सब के सब घर में मिलने से कितना खुशी होता, कितना आनंद होगा, लेकिन आज वह दुखी हुई होगी। मेरा मन उसको सोच करके मेरा मन भी यहाँ जेल में दुखी हो रहा है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें, भूजा भाई प्यार बहिनें। वह कहने लगते, मेरे घर में सब भाई आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्रेम के कारण ही सब आपस में जुड़े हुए हैं। सब के सब इतने कब जुड़े हैं, सब के सब में इतना प्रेम है, लगाव है, आपस में गहरा संबंध है कि ऐसा भाईचारा बहुत कम परिवार के लोगों में देखने को मिलता है। वे सब के सब चार भाई चार बहिनें, भूजा भाई प्यार बहिनें। हमारे घर में चार भाई और चार बहिनें हैं। ये सब के सब आपस में व्यक्ति के शरीर की तरह एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। वे भुजाओं की तरह व्यक्ति के और भुजा की तरह कर्मशील हैं, बलिष्ठ हैं, ताकतवर हैं। सब मिलजुल करके रहते हैं।
ये मेरी 4 भाई और 4 बहनें आपस में सभी मिलजुल कर के ही रहते हैं। वे सारे चारों मेरे प्रेम के भंडार भी हैं, जिनको घर में पाकर मैं अत्यधिक खुश होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। लेकिन आज इस दौर में जब मेरी बहन आई होगी तब मैं वहाँ नहीं हूँगा, तो उसके मन में कितना दुख हुआ होगा, वह कितना दुखी हुई होगी। ऐसा सोच करके कवि घर के बारे में कल्पना करके अपने आप को जेल में रहते हुए निराशा का अनुभव कर रहा है। घर के वातावरण को देख करके अनुभूति कर रहा है और अपने घर के सारे रिश्ते नातेदारों को, माता पिता को, भाई बहन को याद करते हुए शोक प्रकट कर रहे, दुख प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरह से साथियों, हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में आगे के पद को शामिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।